स्वागत है आपका बम्बल टून्स में। पिछले वीडियो के बोनस क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा था, मिस्टर चड्ढा जो एक बैंक में प्रेसिडेंट हैं, एक बार लाइट जाने पे उनके बैंक के इलेक्ट्रिक लॉकर से कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चोरी हो जाते हैं। मिस्टर चड्ढा को 3 लोगों पर शक है। वो उन तीनों से पूछते हैं कि लाइट जाने के टाइम पर वो तीनों लोग कहाँ थे। करण, मैं तो बाहर स्मोक करने गया था। लीजा, यहाँ अंधेरा था तो मैं नैप ले रही थी। रजत, मैं पेंट्री में हमारी नई कॉफी मशीन से कॉफी लेने गया था। मिस्टर चड्ढा तुरंत समझ जाते हैं कि चोरी किसने की है। क्या आप समझ पाए? चलिए इसका आंसर देखते हैं। चोरी रजत ने ही करी है क्योंकि वो झूठ बोल रहा है। लाइट जाने पे कॉफी मशीन चल ही नहीं सकती। ये है पिछले वीडियो के फीचर कमेंटर्स जिन्होंने पिछले वीडियो में पूछे गए बोनस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। आइए चलते हैं अगली पहेली की तरफ। अगली पहेली का नाम है रिंग की चोरी। माया दौड़ते हुए पुलिस के पास जाती है और उन्हें बताती है कि उसकी कीमती रिंग चोरी हो गई है। पुलिस उसके साथ उसके घर आती है और वो देखते हैं कि खिड़की भी टूटी हुई है और घर का सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है और कारपेट पे कुछ गंदे निशान भी हैं। पुलिस कुछ देर इन्वेस्टिगेशन करती है और फिर झट से माया को झूठ बोलने के लिए अरेस्ट कर लेती है। क्या आप बता सकते हैं कि पुलिस को कैसे समझ आता है कि माया झूठ बोल रही है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इस फोटो को ध्यान से देखिए। माया के घर पहुंचते ही पुलिस विंडो को देखती है तो उन्हें माया पर शक होता है क्योंकि खिड़की का ग्लास बाहर की तरफ टूटा पड़ा है और गंदे शूज के निशान घर के अंदर की तरफ जा रहे हैं। इसको समझ आ जाता है कि माया ने विंडो को अंदर से तोड़ा है और वो झूठ बोल रही है। अगर आपको ये पहेली पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमें जरूर बताइए। आइए चलते हैं अगली पहेली की तरफ। अगली पहेली का नाम है जहाज पे चोर कौन। एक जापानी जहाज पोर्ट से समुद्र की तरफ निकलता है। जापानी कैप्टन नहाने जा रहा है तो वो अपनी डायमंड रिंग एंड रोलेक्स वॉच को उतार के टेबल पे रख देता है। वो वापस आता है तो देखता है कि उसका कीमती सामान गायब है। कैप्टन तुरंत जहाज पे मौजूद 4 क्रू मेंबर्स को बुलाते हैं और पूछते हैं कि वो सभी पिछले 15 मिनट में क्या कर रहे थे। कुक, सर मैं तो किचन में रात के खाने की तैयारी कर रहा था। इंजीनियर, सर मैं तो इंजन रूम में जनरेटर और बाकी चीजों को मैनेज कर रहा था। गार्ड, सर मैं तो बाहर फ्लैग को सही कर रहा था जो कि उल्टा लगा हुआ था। नेविगेशन ऑफिसर, मेरी नाइट ड्यूटी है तो मैं तो अभी सो ही रहा था। कैप्टन तुरंत चोर को पकड़ लेते हैं जो झूठ बोल रहा था। क्या आप बता सकते हैं कि कैप्टन को कैसे पता चला? अपना आंसर कमेंट करके बताइए। क्या आप इसका आंसर ढूंढ पाए? आइए इसका आंसर देखते हैं। चोरी गार्ड ने करी है। वो बोलता है कि वो फ्लैग को सीधा कर रहा था जबकि जापानीज फ्लैग में उल्टा और सीधा जैसा कुछ है ही नहीं। वो तो दोनों ही तरफ से सेम है। कैप्टन गार्ड को पकड़ लेते हैं। आइए चलते हैं अगली पहेली की तरफ। अगली पहेली का नाम है रवीश की उलझन। रवीश एक गांव में रहता है और नाव चला के अपना गुजारा करता है। उसने एक शेर और एक भेड़ को पाला हुआ है। एक दिन उस गांव में महामारी आ जाती है तो रवीश उस गांव को छोड़कर जाने का फैसला करता है। वो अपनी सारी चीजें, अपना शेर, अपनी भेड़ और उसके लिए थोड़ा सा खाना लेके वहां से निकलता है। अब उसके पास एक ही नाव है जिसपे एक बार में सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं और उसे नदी पार करके दूसरे गांव जाना है। लेकिन वो कंफ्यूज हो जाता है कि नदी को कैसे पार करे। अगर वो शेर को ले जाता है तो भेड़ उसका सारा घास खा जाएगी और अगर पहले घास लेके जाता है तो शेर भेड़ को खा जाएगा। क्या आप नदी पार करने में रवीश की मदद कर सकते हैं? अपना आंसर कमेंट करके बताइए।
चलिए अब इस पहेली का आंसर देखते हैं। रवीश पहले भेड़ को लेके दूसरी तरफ छोड़ आएगा, फिर वापस आके शेर को ले जाएगा और उधर से वापस भेड़ को अपने साथ ले आएगा। फिर भेड़ को इधर छोड़ के वो घास को लेके वापस जाएगा, फिर घास को दूसरी तरफ छोड़ के रवीश वापस आएगा और भेड़ को भी ले जाएगा। इस तरह से रवीश सभी को दूसरे गांव में ले जाएगा। अगर आपको ये पहेली पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके हमें जरूर बताइए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल बम्बल टून्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हम ऐसी ही मजेदार पहेलियां आप सबके लिए लाते रहेंगे।